हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने सीटेट 2022 के बारे में बताने आया हूँ। 2022 सीटेट आ चुका है। जैसा कि आप जान रहे हैं, फॉर्म फिल किया जा रहा है और आप लोग फॉर्म भरिए। चाहे वो आप बीएड में अभी एडमिशन ले रखे हों या फर्स्ट ईयर आपका हो चुका हो या फाइनल हो चुका हो, सब लोग फॉर्म डाल सकते हैं। तो फॉर्म डालें और सीटेट को क्रैक करें। तो आइए हम आज सीटेट 2022 के सिलेबस के बारे में बताते हैं। पेपर कैसे आता है, प्राइमरी लेवल पे कैसे आता है और जूनियर लेवल पे क्या पेपर आता है, कौन से आर्ट के वालों के लिए सीटेट का पेपर कैसा होता है और साइंस वालों के लिए क्या होता है, उसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, तो सीटेट 2022 में हम सबसे पहले लेते हैं प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल का सीटेट कैसा है? जैसे आप जानते हैं यूटी टेट भी होता है, स्टेट टेट कहते हैं जिसको। तो उसी प्रकार सीटेट का सेंट्रल टेट जो होता है वो भी प्राइमरी लेवल का सेम वही कंडीशन है, वही सिलेबस वो भी है। थोड़ा सा उसमें केवल बस पेडालॉजी जिसको कहते हैं बढ़ा दिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं प्राइमरी लेवल के। प्राइमरी लेवल पर सीटेट जिसको हम कहते हैं 1 से 5 तक, क्लास 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए हम प्राइमरी लेवल की सीटेट देते हैं और एलिजिबिलिटी प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम सुपर टेट देते हैं। तो ये प्राइमरी लेवल में अब सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? जैसा कि आप जानते हैं बीएड में आप शिक्षा शास्त्र पढ़े थे। पहला क्या है सब्जेक्ट में? बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र, जिसको कहते हैं हम बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र। दूसरा है आपका मैथ यानी गणित। गणित में ये 1 से 5 तक के गणित के लिए, गणित सबके लिए है, ये भी सबके लिए है। अब आता है आपका भाषा। भाषा में अब आपको तीसरा जो ऑप्शन होगा, ये क्वेश्चन आपका पेपर में दे रखेगा 1 से 30 तक। सबके पेपर में, सभी के पेपर में ये 1 से 30 तक क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन यानी बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र का होगा। दूसरा है गणित, दूसरा पार्ट गणित है जो ये 31 से 50 तक, सॉरी 60 तक है ना, 31 से 60 तक का होगा, है ना। और तीसरा जो है आपका, अब यहाँ लैंग्वेज आता है भाषा। अब भाषा में आप हिंदी ले सकते हैं, मतलब 2 भाषा आपको चूज करना है। इसमें 2 भाषा को चूज करना है। नंबर 1, अब भाषा में आप कह सकते हैं, भाषा में या तो आप 2 भाषा का चूज करना है, या तो हिंदी लीजिए, हिंदी और क्या है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। अब इसमें से कोई 2 चुनना होगा, या तो आप ये दोनों चुन लीजिए या तो आप ये दोनों चुन लीजिए, या तो ये चुनिए और ये चुन लीजिए, जो आपको इजी लगे, जो आपको जानकारी हो, जिसके बारे में आप पूर्ण रूप से जानते हैं, है ना। ये तीनों भाषा में से वैसे उर्दू भी है ना, खासकर उर्दू बहुत कम संख्या है तो इसीलिए हमने नहीं लिखा है। तो हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत, इसमें से आपका 2 भाषा चूज करना है। ये आपका यहाँ से होगा 61 क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक। 2 भाषा है तो 2 भाषा मतलब 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, 120 तक। ये पार्ट हो गया आपका भाषा का। अब चौथा क्या है? पर्यावरण विज्ञान। क्या कहते हैं? पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण विज्ञान में ये पर्यावरण विज्ञान होगा आपका 121 से
150 तक आपके 150 क्वेश्चन का पेपर, जो ये प्राइमरी लेवल है 150 क्वेश्चन का पेपर होगा। अब आप देख रहे हैं बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र 1 से 30 तक, यानी 30 क्वेश्चन, गणित 30 क्वेश्चन, 2 भाषा 60 क्वेश्चन, और क्या है पर्यावरण विज्ञान 30 क्वेश्चन। ये आपका प्राइमरी लेवल हो गया। तो आइए हम आपको जैसे प्राइमरी लेवल का सिलेबस बता दिया। सिलेबस मतलब ये है जैसे पार्ट क्या है, क्या क्या आते हैं, ये होगा। अभी सिलेबस इसके अंदर तो है ही है, पहले आपको इसके बारे में जानना है पार्ट कौन कौन। ये पार्ट हो गया आपका 5 पार्ट, मतलब आपको दिख रहा होगा 4 ही, लेकिन इसमें 2 भाषा भी है। तो हम चलते हैं जूनियर, यानी जूनियर आपको सेकेंड पेपर के नाम से जाना जाता है ना, सीटेट या टेट कह सकते हैं, यूपी टेट, वो सेकेंड पेपर के नाम से जाना जाता है जूनियर। अब उसमें थोड़ा सा आपको क्लियरिटी ये होनी चाहिए कि आर्ट और साइंस के लिए अलग अलग चीजें हैं। अब जूनियर में हम कह सकते हैं उच्च प्राथमिक के लिए। जूनियर लेवल पे उच्च प्राथमिक स्तर, इसमें भी पहला पार्ट जो होगा वो सबके लिए होगी। पहला पार्ट आपका क्या है, बाल मनोविज्ञान है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र। ये आपका 1 से 30 क्वेश्चन तक रहेगा। दूसरा आपका क्या है, अब यहाँ दूसरा ये आता है कि आप किस वर्ग से हैं, कला वर्ग से हैं या साइंस वर्ग से। अगर आप साइंस वर्ग से हैं, कहने का मतलब है जूनियर, अगर आप बीएससी किए हुए हैं इंटर के बाद, तो आपको 60 क्वेश्चन मैथ और साइंस के दोनों को मिलाकर मिलेंगे। अगर आप इंटर के बाद बीए किए हुए हैं, किसी भी सब्जेक्ट से बीए किए हैं, तो आपको सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, हाई स्कूल तक के सोशल साइंस का मिलेगा। तो यहाँ पर 2 पार्ट हो सकता है, एक है आपका गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। जिसके प्रश्नों की संख्या होगी 31 से 90 तक, यानी 60 क्वेश्चन आपके होंगे, आर्ट और साइंस वालों के लिए है। अब तीसरा पार्ट आपका हो गया भाषा। इसमें भी आपको लैंग्वेज चुनने होंगे, 2 लैंग्वेज कंपलसरी हैं। आप अब लैंग्वेज में, भाषा में आप क्या है, भाषा आप तो हिंदी वही है जो प्राइमरी पे आप देखे थे, हिंदी हो या अंग्रेजी हो या संस्कृत, और भी भाषा हैं, जैसे 22 भाषाएं हैं देश में, आप जानते हैं। अलग अलग प्रदेशों के लिए हमने प्राइमरी में ऐसा नहीं बताया, लेकिन प्राइमरी में भी वही चीज़ें हैं। 22 भाषाओं में से आप जैसे अलग अलग राज्यों में पंजाबी चलता है, उड़िया चलता है ना, और तमिल चलता है। सब अपना अपना भाषा, जिसको जिस भाषा में जो पढ़े हुए हैं प्राइमरी लेवल पर पढ़ाया जाता है, जहाँ चलता है वो भाषा ले लेते हैं। तो हम लोग तो खास करके यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी वाले हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत है ना, हमारी जो भाषा है वो हिंदी है। तो हिंदी या संस्कृत ले लें, या हिंदी अंग्रेजी ले लें, या अंग्रेजी संस्कृत ले लें। इसमें से आपका हो जाएगा 91 से 150 तक, यानी ये हो गई, कंप्लीट हो गया आपका 150 क्वेश्चन। यानी 2 भाषा 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन,
और इसमें गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में आप जानते हैं हाई स्कूल इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र सब होते हैं, तीनों होते हैं। उसमें आर्ट वाले होते हैं, यानी बीए जो किए रहते हैं उनको लेना पड़ता है। ये 60 क्वेश्चन इधर से हो गए, 60 क्वेश्चन 120 हो गए या 30 150। तो दोस्तों ये आपका जूनियर 2022 उच्च प्राथमिक स्तर के सीटेट के लिए है। पार्ट पेपर का नाम, पेपर में कैसे क्या सेलेक्ट करना होता है, कुछ समस्याएं आती हैं। तो दोस्तों ये आपका पेपर हुआ प्राइमरी लेवल और उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो आप लोग इसको देखें और हमारे साथ बने रहिए। हम इस पार्ट में आपको गणित, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए गणित और विज्ञान का भाग लेकर आएंगे और प्राथमिक स्तर के लिए गणित, है ना। तो ये सब आप देखेंगे, आपको ये कंटेंट दिए जाएंगे हमारी तरफ से, चैनल की तरफ से, और आप लोग तैयारी करिए। अवश्य इस पेपर में आप लोग सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।